तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें हालेलुया 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 हम बच्चे परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में हम बच्चे परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में हालेलुया 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 हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको लेने हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको लेने हालेलुया 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 प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, मेरी महिमा तू देखेगा, मुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, मुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ,
चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। देता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर्स, बहुत अच्छे सुंदर गीत गाने के लिए। जबकि हम सभी बहनें, काफी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मैं सबका वेलकम करती हूँ यहाँ पर, अपनी सारी बहनों का। और बहुत दूर दूर से यहाँ पर हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उसके बाद हम अपनी सारी बहनों का इस वक्त में वेलकम करती हूँ और जो खास तौर पर उनका भी वेलकम करते हैं जो आज यहाँ पर जुड़े हैं हमारे इस मीटिंग में। जो बहनें जुड़ी हैं, मैं उनका भी सभी का स्वागत इस मीटिंग में करते हैं। और मैं आगे जो भी प्रोग्राम है उसको जो टाइम का है वो हैंड ओवर करती हूँ सिस्टर ममता के हाथ में। सिस्टर ममता। थैंक यू सिस्टर योगिता। मेरी आवाज आ रही है? बहन योगिता, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, ये सुंदर मौका उसने मेरे जीवन में भी दिया, इस सुंदर संगति में शामिल होने के लिए। हम हृदय से परमेश्वर के बड़े धन्यवादी हैं और सभी बहनों को प्रभु में नमस्कार कहते हैं। और उसके बाद हम प्रार्थना के भाग में जाएंगे और कुछ प्रार्थना के विषय यहाँ पर हैं जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
और क्योंकि सबसे ज्यादा सामर्थ प्रार्थना में होती है और उसके उत्तर से हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि तमाम विषय हैं जिनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनमें हमारी तमाम बहनों को हम चाहते हैं कि वो सहयोग करें और उसमें अगुवाई करें। तो सबसे पहले हम बहन पूजा को अवेलेबल है, आप प्लीज आप ध्यान से सुने। बहन पूजा, हम आपको चाहते हैं कि आप इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि हमारे प्रार्थना के लिए जो भी वचन है उसके लिए प्रार्थना भी करें। सिस्टर कमला से रिक्वेस्ट है कि उन वक्ता के लिए प्रार्थना भी करें। तो सिस्टर ममता प्लीज। सिस्टर कमला। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए, और साथ साथ मैं सिस्टर मिनी थॉमस का स्वागत करती हूँ और मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। सिस्टर मैरिड हैं, उनके 2 बेटियां हैं और उनके पति सेवकाई में हैं। तो मैं सिस्टर मिनी का स्वागत करना चाहती हूँ इस मीटिंग, इस सभा में, और साथ साथ मैं प्रार्थना भी करना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए प्रभु जी, जो अभी तक आपने संभाला। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। साथ साथ प्रभु जी हम अपनी प्रिय बहन मिनी थॉमस को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं, जब वो हमारे बीच में आपके वचन को लेके आती है। परमेश्वर पिता, आपका वचन हम लोगों के लिए परमेश्वर पिता बहुत ही आशीष का कारण बने। प्रभु जी, बहन को खासकर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो कि इस प्रकार से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपके सामने इस प्रभु के वचन को लेकर के आ सकूं। जैसे सिस्टर कमला ने बताया कि मेरा नाम मिनी थॉमस है। मेरी जन्म और मेरी परवरिश जो है मथुरा में हुई। मेरे माता पिता करीब 1950 के दशक में केरल छोड़ करके मथुरा आए, और उस समय जब वो मथुरा यूपी में आए तो यहाँ पर किसी भी तरह की एक संगति नहीं थी, और मेरे पिता ने बहुत कठिन समय उस समय आत्मिक रूप से देखे, लेकिन उन्होंने बहुत प्रार्थना पूर्वक एक छोटी सी एक संगति का यहाँ आरंभ किया। और उसके पश्चात कई दासों के द्वारा, विशेषकर कानपुर के दास वर्गीस अंकल यहाँ मथुरा में आए और एक कलीसिया यहाँ स्थापित हुई। और अभी तक प्रभु का धन्यवाद है कि उस प्रकार की एक गवाही प्रार्थना भवन मथुरा ब्रदर असेंबली की स्थापित हुई है, और परमेश्वर बहुत लोगों को इन दिनों में परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाने के लिए सहायता कर रहा है। और बहुत से परिवार अनेकों पृष्ठभूमि से प्रभु को जान रहे हैं, और मैं प्रभु का बहुत महिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार से एक सेवा इस क्षेत्र में हो रही है। कानपुर से तो वैसे मैं वहां नहीं आई हूँ। मेरी बहुत इच्छा तो थी कि मैं बहुत बार पहले मैंने सोचा कि अंकल आंटी से विशेषकर मुलाकात हो। मेरे को भाई आशीष और उनकी मम्मी के अलावा, उनके परिवार के अलावा किसी और से वहां पर जान पहचान नहीं है। लेकिन इस बात को मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों की व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में कानपुर की कलीसिया हमारे प्रार्थना का एक भाग होता है। और विशेषकर वर्गीस अंकल क्योंकि मेरे संडे स्कूल टीचर भी रहे हैं, तो उनका भी जो मेरा उनके प्रति एक आदर है। और जीवन में मैं कई बार उनके विश्वास योग्यता के जीवन को देखती हूँ, तो मेरे पति भी प्रभु की सेवा में है, तो हमें पारिवारिक रूप से बहुत हिम्मत और धैर्य मिलता है। मैं एक बार का और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग ये जानते हैं कि बहुत बड़ी एक बीमारी से मैं अपनी जवानी के दिनों में पीड़ित हुई, और आप में इतने बल और सामर्थ्य के साथ आपके सामने खड़ी हूँ, ये परमेश्वर की बड़ी दया है। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे प्रतिदिन मुझे और मेरे परिवार को प्रार्थना में याद करते हैं, जिस कारण ही हम प्रभु के सुसमाचार को लेकर के हम दृढ़ता और आनंद के साथ खड़े हो सकते हैं। तो बिना ज्यादा समय गवाए हुए मैं एक छोटे से भाग की ओर जाना चाहती हूँ। हम पौलुस के विषय में हम सब जानते हैं। हमने बहुत बार पौलुस के जीवन पर बहुत ज्यादा चिंतन भी किया होगा। प्रेरितों के काम हम देखें तो हम 8वें अध्याय और उससे पहले में हम पौलुस को एक प्रभु यीशु मसीह का सताने वाला देखते हैं। लेकिन 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का ज्योति जब उसके ऊपर चमकता है तो उसके जीवन में बहुत अचानक से एक परिवर्तन आता है। तुरंत वो पूछता है, हे प्रभु तू कौन है और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये जो परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन में आया,
उसको हम 10वें अध्याय से आगे देखते हैं कि वो इजरायलियों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा पात्र सुसमाचार के लिए हुआ। तो हम मैं इस बात से आपको उसके जीवन से क्या समझा रही हूँ उस समय, कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के सामर्थ्य को पौलुस ने अपने जीवन में जाना, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बहुत ही कहने के लिए एक बहुत ही महान एक सामर्थ्य जीवन वो जी पाए। तो पौलुस ने बहुत सारी चिट्ठियां आगे को लिखी हैं जिनको हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपका ध्यान इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 17 से 19 पर ले जाना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री इफिसियस के विश्वासियों के लिए लिखी गई है, लेकिन आज वो हमारे से भी बातचीत करती है। इफिसियस की पत्री में पौलुस की एक बहुत अच्छी एक प्रार्थना लिखी हुई है। पौलुस की 4 मुख्य प्रार्थनाएं हैं जो एफेसिया 1 17 से 19 में, एफेसी 3 16 से 19 में, फिलिपियों 1 9 का 11 में और कुलुस्सी 1 9 के 12 में। इसके अलावा पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी और पहला कुरिन्थियों में भी पौलुस की प्रार्थना है। लेकिन ये जो 4 जगह ये जो मैंने बताई है आपको, ये बहुत ही मुख्य प्रार्थना है। इसे हम यदि अध्ययन करेंगे तो हमारे प्रार्थना के जीवन में एक बदलाव, प्रार्थना के शैली में एक बदलाव आ सकता है, जिसके कारण हम अपने मसीह जीवन में सामर्थ्य जो प्रभु ने हमें दी है उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े एक उपयोगी पात्र होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इफिसियों की जो चिट्ठी है पहला अध्याय यदि आप 1 से 14 आयत में पढ़ें तो हमारे उद्धार के विषय में लिखा हुआ है कि हमारे उद्धार कैसे हुआ, हमारे उद्धार में किस किस का हाथ है। हमारे उद्धार में हमारे पिता का हाथ है सबसे पहले, क्योंकि उसने संसार की उत्पत्ति से पहले पूर्व योजना में उसने पूर्व निर्धारित कर लिया कि हमें उसे बचाना है। तो ये एक बहुत ही धन्यवाद का विषय है। उसके आगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में पिता की आज्ञा को मान करके उस क्रूस की श्रापित मृत्यु को हमारे पापों की खातिर सह लिया, जिससे कि उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से, उसके लहू के बहाए जाने से हमें हमारे पापों का छुटकारा मिले। तो आप पिता के काम को समझ रहे हैं, पुत्र के काम को समझ रहे हैं। उतना ही नहीं, पवित्र आत्मा का काम हमारे उद्धार में भी है। और पवित्र आत्मा का काम 13वें आयत में लिखा है कि जिस क्षण हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता होकर ग्रहण किया, उसी समय पवित्र आत्मा की छाप हमारे हृदयों में लग गई। पवित्र आत्मा की छाप क्या दिखाती है? उस मिरास के बयाने जो हमें प्राप्त होने वाले। तो मेरे प्रिय बहनों, आप इस वचन को जब सुन रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा कि ये उद्धार कितना बड़ा है, ये उद्धार कितना बड़ा है। यदि हमने इस उद्धार को समझ लिया है तो हम इस मसीह जीवन को बड़े आनंद के साथ जी सकते हैं। चाहे कठिनाई आए, चाहे संकट आए हमारे जीवन में, चाहे क्लेश आए, चाहे नंगाई आए, चाहे सताव आए, चाहे मृत्यु आए, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। आप और मैं इस बात को हम समझने की रोज बरोज कोशिश करें कि ये उद्धार क्या है, इस उद्धार की कीमत क्या है, इस उद्धार की योजना दुनिया की उत्पत्ति से पहले, मेरे जन्म से पहले प्रभु ने मेरे लिए बनाई। प्रभु का धन्यवाद है, हालेलुया। अब इसको रखते हुए, मन में रखते हुए पौलुस आगे को पौलुस के एफेसस के विश्वासियों के लिए प्रार्थना है। उस प्रार्थना पे मैं अपने ध्यान को ले जाना चाहती हूँ। अब हम पढ़ेंगे 17 आयत से कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अधिकतर मैं अपने जीवन को इस भाग को पढ़ रही थी तो टटोल के देख रही थी। कई बार मैं प्रार्थना करती हूँ तो केवल आवश्यकताओं के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत गहरी बात, हम ये नहीं कहते कि हमें आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करना है। आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे पास स्वर में एक पिता है सुनने वाला, और जिसने कहा है कि यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे तो जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसके साथ, इससे बढ़कर हमको किस चीज के लिए प्रार्थना करना है, हम पौलुस की प्रार्थना से सीख सकते हैं। सबसे पहली बात इस आयत से यदि हम सीखें तो हम किस बात के लिए हमें प्रार्थना करना है, कैसे संबोधित कर रहा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। प्रार्थना का संबोधन देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के दैवत्व को नकार रहा है, लेकिन वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने परमेश्वर को हमारे लिए प्रकट किया, उसके लिए ये प्रार्थना को संबोधित कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि तुम्हें अपनी पहचान, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। हम परमेश्वर के विषय में जाने परमेश्वर कौन है, उसकी महिमा क्या है। भजन 24 में लिखा है कि वो महिमा का राजा है। भजन 29 में लिखा है कि वो महिमा का प्रभु है, परमेश्वर है।
और पहला कुरिन्थी 2:8 में भी प्रभु लिखा हुआ महिमा का। तो क्या हम इस महिमा में परमेश्वर को जान रहे हैं अपने जीवन में? निर्गमन में लिखा है कि मूसा जब सिनै पर्वत पर प्रभु से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया, तो किस प्रकार की कड़कड़ाहट, आवाज, बादलों का गूंज और आग दिखाई दिया। तो आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा किस प्रकार की, उसका ज्योति कितना महान है। तो हम समझे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो कौन है, उसकी महिमा को हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। यदि हम समझ रहे हैं तो हमारे विश्वास में, हमारे प्रार्थना में और अधिक विश्वास की गहराई है। तो हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इस बात को समझना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। तो पौलुस चाह रहा है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम इस बात को और अधिकाई से हर प्रार्थना में, आज कल से ज्यादा हम परमेश्वर की महिमा को समझें। कल जब हम प्रार्थना करें तो हम पहले से ज्यादा परमेश्वर के बारे में जाने और समझें। तो प्रार्थना का एक उद्देश्य पौलुस कह रहा है कि वी मे नो बेटर, वी मे नो हिम बेटर, हम परमेश्वर को और अधिकाई से और अच्छाई से जाने, पहली बात। दूसरी बात 18 में लिखी है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। अब दूसरी बात, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि हमारी मन की आंखें नहीं, हमारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो। कितनी बड़ी शक्ति की बात है। हम मन से तो बहुत चीज ग्रहण कर लेते हैं, क्या हमारे वो बातें हमारे हृदय में गहराई से उतरी हैं कि? परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचनों को गहराई से, हमारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो कि हम इन वचनों को गहराई से समझें। मेरे साथ आप निकालें कोलोसियों 1:27, कोलोसियों 1:27, कोलोसियों 1:27। उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे महिमा की आशा है। तीतुस 2:13, उसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की आशा की बाढ़ जोते रहे हमें। तो हमें किस बात के विषय में हमें आशा रखनी है? प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की, प्रभु यीशु मसीह के महिमा की। पिता महिमावान है, पुत्र भी महिमावान है। तो हम उस आशा की बाढ़ जोते रहे। तो इस प्रार्थना के हम जीवन से हम क्या जाने कि हम पिता के विषय में हम गहराई से जाने, हम अपनी आत्मा में परमेश्वर के उस व्यक्तित्व को अच्छे से समझे। दूसरी बात, हम उसकी आशा को अपने जीवन में थामे रहे। वो प्रभु यीशु मसीह की आशा जो हमारे जीवन में दी गई है, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की आशा कि हम बाट जोते रहे, है ना। तो इस बात को हम ये समझे कि हमारा विश्वास क्रियाशील होना चाहिए। एक बार हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता होकर ग्रहण कर लिया, हम आनंद के साथ उस समय उस दिन ग्रहण कर लिया और हम बैठ गए, ऐसा नहीं। रोज बरोज हमारे जिंदगी में इस विश्वास को हम क्रियाशील करें, है ना। हमारे प्रार्थनाओं के विषय हम रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि हम जानते हैं कि इन प्रार्थनाओं के विषयों का जवाब हमें मिलेगा। लेकिन उससे बढ़कर के हमारे जीवन में आशा क्या है कि हमारा यीशु मसीह दोबारा से आने वाला है। इस आशा के साथ हम इस मसीह जीवन को जिए। तो मेरे प्रियो, पौलुस बहुत बड़ी बात इस प्रार्थना के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हम प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को और अधिक जाने। दूसरी बात, हमारे जीवन में जो इस विश्वास के द्वारा आशा दी गई है, उस आशा में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। उसी आयत में लिखी हुई है 18 में कि पवित्र लोगों के उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, इस बात को हम जाने। हमारी आंख, हृदय की आंखें क्यों ज्योतिर्मय हो कि हम मिरास को समझे। ये मिरास शब्द बहुत ही ज्यादा हम सुनते हैं, विश्वासियों के बीच में भी ये बात बहुत ज्यादा बोलते हैं। हम लोग क्यों धन इकट्ठा करते हैं, वो किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि हम उनके लिए विरासत में ये धन छोड़ जाएं। वो अपने लिए नहीं इकट्ठा कर रहे, वो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि जब वे जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएं। इस प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में हमारे लिए एक मिरास तैयार किया है, और वो मिरास किसके लिए है? हमारे लिए। हम उसके बच्चे हैं। पहला पत्रस, उसमें देखिए किस प्रकार की एक मिरास है, वो लिखी हुई है। बिल्कुल बहुत ही प्रेरणा देने वाला एक आयत है वो। पहला पत्रस, पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत को देखिए। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होती है। उससे 4वीं आयत में लिखा है, एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास। तो आप समझिएगा ये मिरास कैसी है? अविनाशी, कभी ना मुरझाने वाली, अजर मिरास, निर्मल, प्योर,
इस ग्लोरियस इनहेरिटेंस को जो पौलुस बता रहा है हम हमारे जीवन में समझे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी मिरास हमारा छोड़ी है। वो कैसे वो मिरास मिली है? क्योंकि वो यीशु मसीह में जो हमें आशा प्राप्त हुई उसके द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, हमारे जीवन का आधार जो है वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। यदि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं होता, हमारे सुसमाचार में कोई जान नहीं होती, पहला कोरिन्थियों 15 में लिखा हुआ है, बेकार होता, हमारा प्रचार करना बेकार होता, हमारी गवाही देना बेकार होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, इसलिए हमारे लिए एक आशा है, जीवित आशा है। और दूसरी बात, हमारे लिए एक मिरास परमेश्वर वहां तैयार करता। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम इन तथ्यों को, इन तथ्यों को, सत्य को जो प्रभु यीशु मसीह खुद है, इसको हम गहराई से रोज बरोज समझें, इसे अपने जीवन में उतारें। पहले जो मैं पहले पढ़ना चाह रही थी, पहला कोरिन्थियों 2 और देखो, पहला कोरिन्थियों 2 क्या लिखा हुआ उसमें? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वे आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुना। तो देखो क्या मतलब, कितना क्लैरिटी से लिखा है, संसार की आत्मा नहीं, परंतु हमने वो आत्मा पाई है ईश्वर ने हमें दी है। तो मेरे प्रियो, हम अपने आत्मिक जीवन में जब से हमने उद्धार पाया है, उस समय से लेकर अभी तक, क्या हमने इस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने की कोशिश की? ये प्रभु कौन है? ये प्रभु कौन है? इसकी गुणवत्ता क्या है? हमारे मसीह जीवन का आधार ये कैसे बना है? और हमारे जीवन में आशा प्रभु यीशु मसीह है, हमारे जीवन की मिरास। और आगे बढ़कर एक और बात को कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगी। पहला वही इफिसियों की पत्री, उसमें 19वें आयत में क्या लिखा हुआ है? 19वें आयत में क्या लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ रहे थे अभी? 19वें आयत में लिखा है कि उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य की। तो अभी हमने क्या देखा इस प्रार्थना में? सबसे पहले उस बुद्धि के लिए प्रार्थना कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करे, हमारी बुद्धि को खोले, हमारे समझ को खोले, कि हम परमेश्वर के वचन को समझें, जिससे कि हम परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझें। क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में कहा कि तेरा वचन सत्य है, इसके द्वारा तू उन्हें पवित्र कर। तो हम इस सत्य को प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा समझें और सीखें, और इसमें हम अपने विश्वास की गहराई को प्राप्त करें। दूसरी बात उसने कहा कि हम अपनी आशा में आशा को समझें जो प्रभु यीशु मसीह में हमने प्राप्त की है। तीसरी बात, हम मिरास को जो प्रभु ने हमें दिया है, उस महिमा में मिरास को जो हमें स्वर्ग में मिलने वाली है, उसके बारे में सोच करके हम इस विश्वासी जीवन में गहराई प्राप्त करें। और चौथी बात वो वहां लिख रहा है कि हम वो बात को जाने कि हम कैसी सामर्थ्य प्राप्त करें। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तो मुझे सामर्थ्य दे, मैं ये काम करने जा रही हूँ। सामर्थ्य प्रियो हमारे अंदर दे दी गई है। जिस दिन हमने उद्धार पाया उस दिन हमने इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पा लिया है। उसको अभी हमें बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि ये सामर्थ्य है कि नहीं हमारे अंदर। इस सामर्थ्य को हमको यूज करना है, कि गहराई को, ऊंचाई को, लंबाई को हमें समझना है, जिससे कि हम प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर सके। एक आयत मेरे मन में याद आ रही है, यूहन्ना 14 है, यूहन्ना 14 और 12 आयत। देखो यूहन्ना 14 और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 14 और 12वीं आयत में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वे भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास रहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर काम करें। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए उससे बड़े काम। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह का काम, कार्य सीमित कहाँ था? यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में,
लेकिन हमको कहाँ काम करना, हमें और दूर दूर, प्रभु ने हमसे कहा है कि देश के कोने कोने तक, संसार के कोने कोने तक जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार। तो हमें प्रभु यीशु मसीह का जो कार्यस्थल था, उससे बड़ा कार्य प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी वो पवित्र आत्मा आएगी, और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देगी कि तुम मेरे लिए गवाह ठहर सको। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये सामर्थ्य हमें ऑलरेडी दी गई है, लेकिन इस सामर्थ्य को हम पहचान रहे हैं। क्या हम अपने जीवन को निराशा में बिता रहे हैं? संकट क्लेश में हम एकदम निरुत्साहित होकर बैठ जाते हैं कि हमने ये जान लिया है कि हमारा प्रभु कौन है, हमारा प्रभु हमारे लिए क्या किया है, जिसने क्रूस पर अपने जीवन को हमारे पापों के लिए जिसने न्यौछावर कर दिया, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या हम अपने जीवन को उस बड़ी आशा के साथ जी रहे हैं कि हमारा प्रभु दोबारा आने वाला है? क्या हम उसकी बाट जो रहे हैं कि हम संसार की बातों में सीमित हो गए? क्या हम मटेरियलिस्टिक हो गए? क्या हम संसार की बातें और धन और क्या बोलते पैसों की बातों में अपने मन को लगाते हैं, संसार की अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं? क्या हमने इस जीवन के बाद के उस जीवन के विषय में हम सोच रहे हैं? हमें अपने जीवन का हिसाब देना है, हमें विश्वास योग्यता के साथ इस जीवन को जीना है। प्रभु सहायता करे, ये प्रार्थना हमारे जीवन में हो। मैं विशेषकर उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो नेतृत्व में है, बहनें जो नेतृत्व के पोजीशंस में है, बहनों को लीड करनी है, वो अपने भेड़ों के लिए प्रार्थना करें। उनके साथ जो बहनें, उनके लिए प्रार्थना करें कि इस विश्वास की गहराई को समझें, और हम एक दूसरे के लिए, विश्वासी लोग, सह विश्वासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि इस विश्वास की गहराई को हम अपने जीवन में प्राप्त करें। यूं ही हम एक बार उद्धार पाए, अपने जीवन खत्म करके जाने के लिए प्रभु ने हमको जीवन नहीं दिया है। प्रभु ने एक उद्देश्य के साथ हमें संसार में रखा है, और वो उद्देश्य को जान करके उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु हमारी सामर्थ हमारे पास दी गई है। इस सामर्थ का इस्तेमाल हम करें। प्रभु हमारी सहायता करिए। वचन हमें दिया गया है, 67 किताबों का वचन, जितना भी आप इसको पढ़ लो उतनी नई चीजें आपको मिलती हैं, और हर बार लगता है कि अरे पिछले बार तो मैंने कुछ और समझा था, लेकिन आज प्रभु मुझे कुछ और बता रहा है। तो हम इस वचन के साथ एक नियमित रूप से अपने समय को स्पेंड करें, इस पर मनन करें, इसकी सच्चाइयों को समझें, तभी हम प्रभु यीशु मसीह को समझ सकते हैं, तभी हम उसके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, तभी हम ये मसीह जीवन आनंद के साथ जी सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में कितनी भी दुख, तकलीफ, संकट आए, लेकिन हम विश्वास के साथ इस जीवन को विश्वास योग्यता के साथ अंत तक जी सकते हैं, जिससे हमारे प्रभु से हम उस बड़े बात को सुन सके, हे मेरे विश्वास योग्य दास दासी, मेरे विश्राम है प्रभु का। क्या हम विश्वास योग्य अपने जीवन में? पौलुस की तरह इस प्रार्थना को हम भी करें। हमारी सहायता करें कि हमारे जीवन से जल की जीवन की नदियां बह निकले, हम मसीह के लिए उपयोगी पात्र होकर खड़े हो सके। हम वचन की गहराइयों को समझकर परमेश्वर की उस सामर्थ्य से परमेश्वर के नाम की महिमा को हम प्रतिदिन, प्रतिक्षण, शायद हो सकता है हम रसोई में काम करने वाले गृहस्थी हों, हम हाउसवाइफ्स हों, लेकिन हमारे जीवन में भी एक हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे बच्चों पर, हम जिनके साथ मिलते हैं उनके साथ। हम यदि नौकरी करने वाले हों तो हमारे नौकरी के क्षेत्र में हम प्रभु यीशु मसीह के लिए किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम सबको एक इन्फ्लुएंस का क्षेत्र दिया है। हम अपने माता पिता या सास ससुर के साथ रहते हैं, या हम एक्सटेंडेड परिवार के साथ रहते हैं, हमारे कलीसिया में, जहां भी प्रभु ने हमें रखा है, जिस जिम्मेदारी को प्रभु ने हमें दिया है, उसको बड़े विश्वास योग्यता के साथ करें। लेकिन यहाँ अपने आप से नहीं कर सकते, हमें प्रभु के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है, प्रभु के इस वचन को समझने की जरूरत है, और प्रभु से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु मेरे आंखों को, मेरे हृदय की आंखों को ज्योतिर्मय कर, मेरे को वचन से सिखा, तुम मुझे रोज मेरे को तृप्त कर कि इस वचन को मैं केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन इसके अनुसार चलकर प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए। आप इसे और जाकर घर में पढ़े। मेरा विश्वास है कि प्रभु की आत्मा आपसे एक नए सिरे से बात करेगी, और अन्य वचनों पर भी ध्यान करते हुए पौलुस के समान एक प्रभावशाली जीवन, बहुत ही निडर, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मुझे इन्फ्लुएंस करा हुआ है। यदि बाइबल में एक कैरेक्टर है तो वो पौल है, पौलुस है। पौलुस के अंदर इतनी निडरता, इतना करेज, कष्ट के बीच में, मार पिटाई के बीच में, उसकी नाव डूब गई, 14 दिन भूखमरी में, कितने अधिक पीड़ाओं के बीच में भी उसकी केवल एक लालसा थी कि मैं रोम तक जाकर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बता सकूं। कभी भी अपने गवाही को बोलने से वो थका नहीं, क्योंकि उसको मालूम था उस महान परमेश्वर पर जिसको उसने सताया, वो कौन सा कितना बड़ा महान परमेश्वर है जिसने उसके प्राण को मृत्यु से बचा लिया। उस सुसमाचार को हम जिए प्रियो, और प्रभु हमारी सहायता करे, इस वचनों के द्वारा हमें आशीष मिले। जैसा पौलुस से परमेश्वर ने ये भी बोला कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए
काफी है। तो हमारे साथ परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आगे के लिए अगर सिस्टर योगिता अवेलेबल हैं तो मैं उनको सौंपती हूँ समय। बहुत अच्छी चीजें आपने बताई हैं और शायद मेरी बहनों को आज बहुत एनकरेजमेंट मिला होगा, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य को पहचाने कि हमें क्या करना है। केवल हम उसको लेके बैठे नहीं रहे, बल्कि उसकी सामर्थ्य को पहचान सकें। तो बहुत सारी चीजें शायद अभी बहन एकता ने भी बताई हैं, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ है सच में, बिल्कुल उस आशा के साथ, उस मीरास के साथ हम अपने कामों को करते जाएं। हम एक किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन को बांटना है, परमेश्वर के वचन को शेयर करना है। बहुत सारी चीजें हमें परमेश्वर की सेवा भी अपने जीवन से लगातार करनी है। पौलुस बहुत कठिन समय में था, लेकिन उसने अपनी सेवा को बंद नहीं किया। तो सच में बहुत ही अच्छा उनके जीवन से आज हमने सीखा है। तो सारी सिस्टर्स को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहूंगी सिस्टर मिनी थॉमस को। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजिंग मैसेज। और अभी हम एक रिक्वेस्ट अपनी सिस्टर्स से भी करना चाह रहे हैं कि अभी में भी जो हमारे पास मिलता है, हमारे बच्चों के साथ मिलता है, हमारे परिवार में मिलता है, हमें पूरी कोशिश ये लगी रहनी चाहिए। प्रार्थना के साथ ही हम कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। हम प्रार्थना के साथ हम इस बात को क्या करें कि जो समय प्रभु दे रहा है, जो बातें मैं अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ, जो काम मैं थोड़ा भी जो कर रही हूँ घर में, उसमें से प्रभु के नाम की महिमा, किस प्रकार से मैं प्रभु के वचन को उसके द्वारा मैं दे सकती हूँ। दूसरी बात, जॉब में हम जब अपने काम को करते हैं विश्वास योग्यता के साथ, एक अच्छे बिहेवियर हम प्रेजेंट करते हैं, हम ट्रूथफुली काम करते हैं, सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, तो लोग खुद पूछते हैं कि आप इस काम को कितने संयम के साथ कर रहे हो, कैसे कर पा रहे हो, इतना सारा काम है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। तो आप उस समय गवाही रख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सुसमाचार को लेकर के हमेशा तो खड़े होकर बात नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे जीवन शैली से, हमारे बोलने के तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम महिमा दे सकते हैं। तो मैं एक चीज को पाया कि घर और नौकरी ही अपने आप में बहुत बड़ा एक स्थान हो जाता है। यदि हम नौकरी करने वाले हैं तो बाहर अलग से फिर कलीसियाई जिम्मेदारियों को उठाने में हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी चीजें करने की कोशिश ना करें। मैं इस बात पर विश्वास करने वाली हूँ कि हमें जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है, थोड़ी सी हो लेकिन उसे अच्छे से करें। बहुत सारी जगह हाथों को ना फैलाएं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी अपने आप में बहुत बड़ी एक सेवा है। तो प्रभु से आप प्रार्थना करें कि मेरा बात करने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका, मेरे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द प्रभु की महिमा के लिए हो। इस प्रकार से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ये मैंने देखा है। पूछेंगे आपसे कि आप कैसे इस काम को इस प्रकार से कर पा रहे हो, इतनी शांतिपूर्वक आप कैसे बैठी रहती हो, इतने परेशानी के बीच में आप कैसे संभाल ले रही हो, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, कैसे कर रही हो। तो आप हर पल बता सकते हैं ये मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से कर रही हूँ। और घर तो मेरे लिए मेरे को लगता है सबसे बड़ा प्लेस है मिशन के लिए, घर। क्योंकि यदि हमने अपने बच्चों पर इन्फ्लुएंस कर लिया प्रभु के लिए, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा, मतलब उसका आशीष तो कुछ अलग ही है। यदि हम अपने बच्चों को प्रभु के लिए जीत लिए तो इससे बड़ी आशीष और हो नहीं सकती। तो घर और सेवा का क्षेत्र जो है, हम काम बहुत ज्यादा ना करें, ऑर्गेनाइज करें, अनइम्पोर्टेंट थिंग्स को हटा के रखें। मेरे जीवन में भी ये बहुत था, मैं अनइम्पोर्टेंट थिंग्स को ज्यादा करती थी और इम्पोर्टेंट थिंग्स को कम करती थी। लेकिन मैंने ऑर्गेनाइज किया। मेरे को प्रभु में एक बड़ी बहन है मेरी, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करो, अनइम्पोर्टेंट थिंग्स को हटाओ, इंपॉर्टेंट थिंग्स को रखो। अनइम्पोर्टेंट भी करने के समय में क्या होता है, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और हमारे मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, हमारे मतलब बिल्कुल इरिटेटेड से हो जाते हैं। उससे बेहतर है थोड़ा करो, जो जरूरी है वो करो, और उस थोड़े में आप प्रभु के लिए एक एग्जाम्पल छोड़ो। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य है तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य है तू ही, कि तू ही
कर मैंने जाना है, मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा, मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा, मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा, मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा, शक कर मैंने जाना है, दुख और संकट में भी आनंद सदा रहूंगा, दुख और संकट में भी आनंद सदा रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता में तसल्ली पाऊंगा, अपने उद्धारकर्ता में तसल्ली पाऊंगा, चख कर मैंने जाना है, लगातार प्रार्थना करूंगा, प्रभु की उपस्थिति में लगातार प्रार्थना करूंगा, प्रभु की उपस्थिति में जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा, जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा, चख कर मैंने जाना है, धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए, धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए, मसीह में तृप्त होकर मैं मांगन होऊंगा, मसीह में तृप्त होकर मैं मांगन होऊंगा, चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ, चख कर मैंने जाना है। थैंक यू। सिस्टर शिरीन लाल से रिक्वेस्ट करूंगी आगे का वो अपने हाथ में लें। सिस्टर शिरीन लाल, धन्यवाद देते हैं आपको ये समय देने के लिए, और धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने हमें ये दिन दिया, बहुमूल्य दिन, बहुमूल्य अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन को अपनी बहन मिनी थॉमस के द्वारा सुन सके, और उनका हम धन्यवाद देते हैं, बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना बिजी शेड्यूल के दौरान हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया, और वचन सुनाने के लिए, वचन को सही तरीके से बताने के लिए कि कैसे प्रभु की सामर्थ्य में हम बहने प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने विश्वासी जीवन में कैसे हम और भी आगे बढ़े। अपने हम ज्यादातर वर्किंग हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं,
तो अपने उसी क्षेत्र में जैसे वर्किंग एरिया है उसमें भी हमें कैसे काम करना है, कैसे प्रभु के लिए काम करना है, उसकी महिमा के लिए आपने बताया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपको और भी आगे बढ़ाए, आपको धन्यवाद हो और प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपका। और हम धन्यवाद देते हैं बहन योगिता को बहुत अच्छे से प्रोग्राम को लीड करने के लिए। धन्यवाद हो, प्रभु आपको महिमा में आगे बढ़ाए। और बहन डॉली को धन्यवाद देते हैं बहुत सुंदर गीत के लिए। इसी तरह से आप सुंदर सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करें, आपको बहुत आशीष मिले। और अपनी आंटी कमला के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। और हम धन्यवाद देते हैं ममता बहन और अमिता के लिए जिसने सुंदर तरीके से बहुत ही प्रार्थना के विषय को बहुत अच्छे से लीड किया। आप अपने हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आप प्रभु के काम में इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि सुंदर वचन को सुने। हम भी एक कोऑर्डिनेटर हैं छोटे से स्कूल में, और हमको भी बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं होता था अपने काम से कि हम करके और चले आते हैं, लेकिन ये जो समय मिला है हम बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का बार बार कि ये जो सुंदर समय दिया है उसने अपने किस तरह से हमें इस्तेमाल किया है, अपने वचन को किस तरह से हम उसके वचन को ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन में और अपने जीवन को बदला हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एक छोटा सा रह जाता था कि हमें कहीं कमी है, कहीं कुछ कमी है, हम पूरे नहीं हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर का। धन्यवाद देते हैं अपने आशीष भाई का और जिन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। हम तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद उसी को जाता है, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद हो सभी को और सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रभु के वचन को सुनने के लिए। और आशा है कि आपका जरूर जीवन बदला होगा और बदलेगा ये वचन को सुनकर, जो हमको बहन मिनी थॉमस के जरिए मिला कि किस तरह से प्रभु की अगुवाई में वो चली। वो भी वर्किंग थी लेकिन प्रभु ने उनको बुलाया अपनी सेवकाई के लिए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक्स टू एवरीवन। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू वेरी मच। अब जबकि हम लोग अंतिम उसमें आ गए हैं पड़ाव में, तो हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे अपनी सिस्टर ग्रेसी वर्गीस से कि हमारी क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। सिस्टर ग्रेसी वर्गीस हमारी क्लोजिंग प्रेयर में अगुवाई करें। योगेरा मेरा आवाज सुन रही हो? जी आवाज आ रही है। आइए हम रुकू के उपस्थिति में हमारा सर को झुकाइए। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता के झरनों में इतना बहन लोग को प्रभु आप लेकर आया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा जीवनों में भी ये माध्यम से हर एक भिन्न भिन्न जगह से बहन लोग को जोड़कर प्रभु आपका उपस्थिति में बैठ मन होकर प्रार्थना करने के लिए और वचन मनन करने के लिए श्रेष्ठ बुरा बहन लोग को आपने विशेष अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और उसी के अलावा प्रभु हमारा बहन मिनी को भी आपने हमको हमारे जीवनों तक प्रभु का श्रेष्ठ कलाम को पहुंचाने के लिए प्रभु आपने इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनका मुंह से उनका जीवित गवाही हम लोगों ने सुना है प्रभु। आपने दुनिया का नींव डालने के पहले से अपना संतान लोगों को आप चुन लेते हैं। वो ये सच्चाई प्रभु आप उनके द्वारा हम लोगों ने सुन लिया है। वो आपने कैसे उनको इस्तेमाल किया है प्रभु।
आपका कलाम हमारे तक पहुंचाने के लिए प्रभु आगे भी बहन के ऊपर प्रभु अब विशेष अनुग्रह दे। और खाली हम लोग सुनने वाला नहीं है प्रभु, हम लोग आज सुना हुआ हर एक वचन का पॉइंट हमारे जीवन में लागू करते हुए हम दूसरे के साथ हम प्रभु का वो श्रेष्ठता को हम प्रकट करने वाला हो जाए प्रभु, यही हमारा आशा विनती है प्रभु। आपने विशेष अनुग्रह दिया इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। आगे वाला दिनों में भी प्रभु विशेष अनुग्रह से हर एक बहन लोग को आप संभाले, अनुग्रह है करे प्रभु। हम जहाँ भी रहे आपका नाम का महिमा के लिए हो जाए, यही हमारा आशा विनती है प्रभु। आपने अभी तक हम लोग को संभाला, आगे भी आपका नाम का महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और हर एक आशीष के लिए धन्यवाद, आपने दिया हर एक अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। ये सारा बात आपका सन्मुख में रखते हुए ये छोटी सी बिंदी हमारा मुक्तिदाता और जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। सब लोग लाइव आ सकते हैं, अभी सब लोग लाइव आ सकते हैं, लाइव आ जाइए और हम सब बहनें आपस में ग्रीट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो हम लोग सब लोग लाइव आ जाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की नेहा, जय मसीह आंटी, ममता, लीना, सबको जय मसीह की, योगिता आज के वचन के लिए आशीष को बहुत बहुत थैंक्स हमारी बहनों के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। सब बहनों को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। जय मसीह सिस्टर। बहुत अच्छा मैसेज दिया दीदी, आपको थैंक यू मैसेज की, और सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की, बहुत अच्छा सारी सिस्टर्स को थैंक यू, थैंक्स। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। सुंदर वचन के लिए जय मसीह की मम्मी, जय मसीह की जय लक्ष्मी भाभी, जय मसीह की, 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 सबको जय मसीह की, जय मसीह की। अमिता जय मसीह की, गाना जय मसीह की, बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग। सिस्टर अमिता बहुत अच्छा सॉन्ग था। तो आपको भी जय मसीह। ऐसे ही हम सब प्रभु में आगे बढ़ेंगे।